नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 18वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 18वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचित रविंद्र ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही तीसरे ओवर में रचित रविंद्र के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन चौथा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने उनका पत्ता साफ कर दिया और पहले ही गेंद पर रचित रविंद्र को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दूं, रचित रविंद्र 12 रन बनाकर आउट हुए। फिर कप्तान ऋतुराज का साथ देने मैदान में उतरे बेहतरीन बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ आज हैदराबाद की बेहतरीन गेंदबाजी मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आखिरकार मैच के 5वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने अपने हाथ खोले और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वही पावर प्ले का अंतिम ओवर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हित में किया और इस ओवर में 2 चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। आपको बता दें, धीमी शुरुआत के चलते 6 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई आज महज 48 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा पाई थी। दोस्तों, पावर प्ले में आज चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही थी। ऐसे में जरूरत थी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की। लेकिन मैच का 8वां ओवर लेकर आए हैदराबाद के जादुई स्पिनर गेंदबाज शाहाबाद अहमद ने चेन्नई के इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पहले ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, ऋतुराज 26 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और आते ही अपनी पारी की पहली गेंद पर एक आसमानी छक्का तो दूसरी गेंद पर तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, शिवम दुबे के मैदान में उतरने के चलते अब अचानक से चेन्नई का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि हर ओवर में उनके बल्ले से अब हैदराबाद के मैदान में चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल रही थी। और इसी बीच मैच का 12वां ओवर उन्होंने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 2 स्टेडियम पार छक्के चढ़ दिए। दोस्तों, शिवम दुबे को देखकर अब अजिंक्य रहाणे ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से 10 से 15 रन बटोर रहे थे, जिसे देख हैदराबाद का पूरा गेंदबाजी क्रम दबाव में आ चुका था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, शिवम दुबे 45 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। वही दुबे के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े अजिंक्य रहाणे भी अपना धैर्य खो बैठे और अगले ही ओवर में खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दे, जयदेव उनादकट ने रहाणे को 35 रन पर पवेलियन भेजा। ऐसे में एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा और डैरेल मिचेल। दोस्तों, अब महज अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। हैदराबाद के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो इन दोनों ही बल्लेबाजों को जादुई पारी खेलते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन अंतिम ओवरों में आज हैदराबाद की गेंदबाजी काफी बेहतरीन देखने को मिल रही थी, जिस कारण जडेजा रहो या डैरेल मिचेल दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेल ही नहीं पा रहे थे, जिस चलते काफी धीमा खेल अब देखने को मिल रहा था। सभी प्रशंसक महेंद्र सिंह धोनी का मैदान में उतरने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार
वह इंतजार खत्म हुआ 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर, जब नटराजन ने डैरेल मिचेल को बाउंड्री पर कैच आउट करवाया। आपको बता दें डैरेल मिचेल 13 रन बनाकर आउट हुए। सभी प्रशंसकों को लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी अंतिम 3 गेंद पर 1-2 छक्के जरूर लगाएंगे, लेकिन दोस्तों धोनी का ताबड़तोड़ अंदाज आज हैदराबाद में देखने को नहीं मिला, जिस कारण यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई हैदराबाद के सामने 166 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में इसके बाद चेन्नई से मिले हुए 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ हैदराबाद से देखने को भी मिला। जी हां, आते ही मैदान में दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और चौकों छक्कों की बरसात करते हुए महज 3 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 40 रन लगा दिए। खास करके अभिषेक शर्मा जो आज कुछ अलग ही अंदाज में चेन्नई के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, क्योंकि हर गेंद पर उनका बल्ला आग उगलते हुए रनों की बरसात कर रहा था। लग रहा था वह आज जरूर बड़ी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों तभी मैच का तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर ने अभिषेक शर्मा की इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को बाउंड्री पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा 12 गेंद में 37 रन की विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे एडन मार्करम और आते ही उन्होंने पहले 5 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। दोस्तों हैदराबाद की रन गति रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अब दूसरी छोर से ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी अपने हाथ खोलते हुए आतंक मचा दिया था, जिस कारण पूरा दबाव चेन्नई के कप्तान ऋतुराज के चेहरे पर अब साफ दिखाई दे रहा था। आपको बता दूं 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद ने आज 78 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन हैदराबाद की रन गति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि पावर प्ले की तरह ही अभी भी मैदान में हैदराबाद के बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई कर रहे थे। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में हैदराबाद की इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 10वां ओवर लेकर आए महीश थीक्षाना ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें ट्रेविस हेड 31 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े झटके लगने के बाद हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे शाहबाद अहमद। दोस्तों अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद मुकाबले में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, क्योंकि 10 ओवर में ही हैदराबाद ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था और एक छोर से एडम मार्करम शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे और इसी बीच उन्होंने अपना 50वां भी जड़ दिया। लग रहा था एडम मार्करम अंततः बल्लेबाजी करते हुए एक आसान सी जीत हैदराबाद को दिला देंगे, लेकिन दोस्तों तभी मैच का 14वां ओवर लेकर आए मोइन अली ने उनका पत्ता साफ कर दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एडन मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए हैदराबाद को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें एडन मार्करम 50 रन की मैच जिताऊ पारी खेल आउट हुए। वहीं 2 ओवर बाद दूसरी छोर पर खड़े शाहबाद अहमद भी 18 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। इस कारण दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर हैदराबाद को जीत के लिए अब 23 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे 2 नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और नीतीश रेड्डी, जहां पर 17वें ओवर में नितेश रेड्डी ने एक चौके की मदद से 7 रन बटोर लिए और जिस कारण अब 3 ओवर में 15 रन चाहिए थे, जहां हेनरिक क्लासेन ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, जिस कारण 12 गेंद में अब महज 6 रनों की जरूरत थी, जो हैदराबाद के बल्लेबाजों ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद अब पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।